हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्रंथियों के बारे में, यानी आंतीय ग्रंथियों के बारे में। क्या मतलब है इस बात का? हम लोग जान चुके हैं कि हमारे खाने की कंप्लीट डाइजेशन होती है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तरफ से कौन आता है? यकृत का बाइल जूस यानी पित्त रस। एक तरफ से आता है पेनक्रियाज का पेनक्रिएटिक जूस यानी कि अग्नाशय का रस। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? फैट का पायसीकरण करता है, यानी कि बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाज 3 एंजाइम देता है। तीनों एंजाइम अपना काम करते हैं और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन करते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट, अब इंटेस्टाइन के अंदर जहां पर लीवर भी अपना सिक्रीशन दे रहा है, अपना स्राव दे रहा है, पेनक्रियाज भी अपना स्राव दे रहा है, वहां पर इंटेस्टाइन खुद भी तो कार्य करेगी। तो इंटेस्टाइन में कार्य कौन करता है? इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद इंटेस्टाइन की ग्लैंड यानी कि आंत की ग्रंथि। ठीक है, तो अब आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि आंत की ग्रंथि के अंदर क्या होता है, मतलब आंत के अंदर क्या होता है? छोटी आंत के अंदर डाइजेशन पूर्ण हो जाता है। वहां पर कौन से एंजाइम करते हैं काम? तो पेनक्रियाज और लीवर हम पढ़ चुके हैं, तो अब बारी है इंटेस्टाइनल ग्रंथि के एंजाइम्स की। तो यहाँ पर 5 एंजाइम कार्य करते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? देखो, 5 एंजाइम कार्य करते हैं। कौन कौन से भाई? एक है सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, और कौन सा है हमारे पास? है इरिप्सिन, और कौन सा है एक लास्ट जो कि है लाइपेज। हिंदी में लिख दूं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इरिप्सिन एंड लास्ट इज लाइपेज। अब देखो ध्यान से, इन 3 एंजाइम का नाम पढ़ो तो आपको कुछ याद आएगा। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट चीनी को कहते हैं और वो कई प्रकार की होती है। हमने डाइसैकेराइड पढ़े थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो कि गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बनते थे। याद है? नहीं याद तो जाकर देखो ग्लूकोज वाली वीडियो, कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज क्या करते होंगे? सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है और लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है। अब आप जानते हो कि सुक्रोज सुक्रोज एक चीनी, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो जब सुक्रोज टूटेगा तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज अलग हो जाएंगे। माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज अलग हो जाएंगे। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, वो अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी साइंस जो है, आपके एग्जाम में आने वाली साइंस जो है, वो आपको जनरल भाषा में ये बोलेगी कि ये तीनों एंजाइम जो है आपके कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेंगे? ग्लूकोज में बदलेंगे। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, खाने में क्या था? कार्बोहाइड्रेट। कुछ पाचन हमने उसका मुंह में कर लिया था और बाकी का पाचन कहाँ हो रहा है? पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्रंथि के एंजाइम की वजह से। बात करते हैं इरिप्सिन की। इरिप्सिन क्या करेगा स्टूडेंट? इरिप्सिन आपके खाने में मौजूद प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। ठीक है, ये कहां पर पचा गया था? उसके अलावा पेट के अंदर। और किसने तो पचाया था? पेनक्रियाज के एंजाइम ने। और कौन पचा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइपेज। तो लाइपेज ही हमने पेनक्रियाज में पढ़ा था और इसका काम क्या था? आपके खाने में मौजूद फैट यानी वसा को तोड़ना। किसमें? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। याद आ गया आपको? तो इस तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर सारे खाने का पाचन हो गया। किस किस ने मिलकर किया? बाइल जूस ने मिलकर किया, पेनक्रियाज ने मिलकर किया और इंटेस्टाइन ने खुद ने मिलकर किया।
और ये तीनों खाना पचाने के बाद, आगे का हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पचा हुआ खाना जो है वो विलाई, किसकी वजह से, विलाई की वजह से बॉडी के ब्लड में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो वेस्ट बचेगा वो जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास यह है जिस पे एक बार एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ से हमारा स्टमक जो है वो खाना दे रहा है, ठीक है, स्टमक से खाना नीचे आता है, आप लोग जानते हो। और ये पाइप क्या कहलाती है, ये पाइप कहलाती है, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, ये है ग्रहणी, यानी ये है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग। इतनी बात आप जानते हो। ये क्या है, ये है हमारा पेट यानी हमारा स्टमक। जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा पेट और पेट से नीचे आ रही है ड्यूडेनम, ठीक है। अब आप जानते हो अच्छे से कि यहाँ पर हमारे पास पेनक्रियाज पड़ा है, ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि यहाँ पर हमारे पास लीवर पड़ा है और लीवर से आ रही है यहाँ पर एक डक्ट। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। देखो लीवर से जो डक्ट आती है वो डक्ट जो है पहले इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में नहीं खुलती। पहले लीवर से आने वाली डक्ट ऊपर से निकलकर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर से निकलकर, अंदर नहीं गई है, ऊपर से निकलकर पेनक्रियाज से आने वाली डक्ट के साथ जुड़ती है। ये डक्ट कहाँ से आ रही है, पेनक्रियाज से। अब ये पेनक्रियाज वाली डक्ट, ये कौन सी डक्ट है, ये है पेनक्रियाज वाली डक्ट। और ये ऑरेंज कलर से कौन सी डक्ट है, ये है लीवर वाली डक्ट, ठीक है। अब ये लीवर वाली डक्ट जिसे बाइल डक्ट बोला जाता है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बाइल जूस वाली है तो बाइल डक्ट, और पेनक्रिएटिक डक्ट कहा जाता है क्योंकि ये पेनक्रियाज वाली है। अब ये दोनों मिलेंगी, ये दोनों मिलकर एक ट्यूब निकालेंगी जो कि किस में जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि ध्यान से समझ रहे हो, पहले यहाँ से आई लीवर की डक्ट, यहाँ से आई पेनक्रियाज की डक्ट, दोनों ने मिलकर बनाई तीसरी डक्ट। और ये डक्ट किस में चली गई, ये चली गई ऊपर से आने वाली ड्यूडेनम के अंदर। तो पर्पल यहाँ पर मैंने बनाई है कौन सी डक्ट, ये है बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिका। ऑरेंज से मैंने कौन सी बनाई, पेनक्रिएटिक डक्ट यानी अग्नाशय की वाहिका, ठीक है। अब ध्यान से नाम समझिएगा जो मैं आगे बता रही हूं। ये जो ड्यूडेनम में आकर जुड़ी ग्रीन कलर की डक्ट, इस डक्ट का नाम पूछा गया था एग्जाम में। तो इस डक्ट का नाम है स्टूडेंट्स हीपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। हीपेटो शब्द जो है वो लीवर यानी यकृत के लिए इस्तेमाल होता है। पेनक्रिएटिक शब्द अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के लिए इस्तेमाल हुआ, और डक्ट यानी डक्ट है। अब हिंदी में भी हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट है, हिपेटो पेनक्रिएटिक वाहिका है, और इंग्लिश में हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट है, ठीक है। इसका मैं आपको विजुअल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी कि किस तरह से पहले यहाँ से एक पाइप आई, दूसरी यहाँ से आई, दोनों मिली और फिर वो तीसरे में गई। मतलब बचपन में ऐसा आपने काम किया होगा कि शादी वगैरह में क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को मिलाते हैं। तो आपने क्या पीनी थी, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी, ऑरेंज भी पीनी थी और वाइट भी पीनी थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बार तो आपके पास ऑप्शन था कि आपके पास लिम्का पड़ी है, आपने उसमें ब्लैक कोल्ड ड्रिंक डाल दी और उसी में आपने ऑरेंज डाल दी, ठीक है। ये काम यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ब्लैक ली, आपने ऑरेंज ली, दोनों को मिला दिया। अब वो जो मिली हुई कोल्ड ड्रिंक है जिसमें ब्लैक और ऑरेंज दोनों है, उससे लिम्का में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिम्का क्या है, आपकी ड्यूडेनम, ब्लैक क्या है आपका बाइल जूस, और आपकी ऑरेंज क्या है, पेनक्रिएटिक डक्ट। तो बाइल जूस पहले पेनक्रिएटिक डक्ट के अंदर चला गया, दोनों मिल गए और फिर वो ड्यूडेनम में गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो जूस है वो मिक्स होता है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइनल ग्रंथियाँ खत्म होती है, बचता है एक आखिरी टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।